नमस्कार। तो आज हम इस वीडियो में प्रथम गायन के संगीत शास्त्र पाठ्यक्रम के कुछ अन्य प्रश्नों को देखेंगे जो कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में के संगीत शास्त्र पाठ्यक्रम की परीक्षा में पूछे गए हैं। थाट की परिभाषा लिखो एवं उनके नाम लिखिए। सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वरों के समुदाय को थाट कहते हैं, जिनसे रागों की उत्पत्ति होती है। कई लोग थाट को मेल भी कहते हैं। स्वरों के उस समूह को थाट या मेल कहते हैं जिससे राग उत्पन्न हो सके। थाट की जो विशेषताएं हैं वह इस प्रकार से हैं। थाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति है। थाट को मेल भी कहा जाता है। थाट को मेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी थाट से ही रागों को उत्पन्न होता है, अर्थात थाट रागों की जननी होती है। थाट से ही रागों का जन्म होता है। थाट में कम से कम 7 स्वरों का प्रयोग जरूरी होता है। राग में कुछ स्वर वर्जित हो सकते हैं, किंतु थाट में सभी 7 स्वरों का होना जरूरी होता है। भारतीय संगीत में 32 थाट का वर्णन मिलता है, लेकिन इनमें से सिर्फ 10 थाटों का ही इस्तेमाल किया जाता है। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में 72 थाट माने जाते हैं। साधारण गणित के हिसाब से देखें तो एक थाट के 7 स्वरों में 484 राग तैयार हो सकते हैं। थाट के लक्षण हैं: प्रत्येक थाट में अधिक से अधिक और कम से कम 7 स्वर प्रयोग होने चाहिए। थाट संपूर्ण होना चाहिए। थाट संपूर्ण होने के साथ साथ उनके स्वर स्वाभाविक क्रम में होने चाहिए, अर्थात सभी स्वरों का होना तो जरूरी है और वह क्रम में होना चाहिए, अर्थात जैसे सा रे गा मा पा धा नी, इस तरह से यह 7 होने चाहिए। वो शुद्ध या विकृत हो सकते हैं स्वर, किंतु उनका क्रम से होना अत्यधिक जरूरी है। किसी थाट में आरोह या अवरोह दोनों का होना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक थाट के आरोह और अवरोह में कोई भी अंतर नहीं होता है। थाट गाए या बजाए नहीं जाते हैं, बल्कि थाट से उत्पन्न जो राग हैं उन्हें गाए बजाए जाते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में पंडित भातखांडे जी के द्वारा वर्गीकृत 10 थाट हैं, जिन्हें हम दोहे के माध्यम से जानेंगे। यमन बिलावल और खमाजी, आशा भैरवी तोड़ी बखाने, भैरव पूर्वी मारवा काफी, दशमित थाट चतुर्गुनी माने। अर्थात भारतीय शास्त्रीय संगीत में ये 10 थाट हैं जिन्हें माना गया है, जैसे बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, भैरवी, आसावरी, तोड़ी, मारवा, पूर्वी और काफी। इन्हीं 10 थाटों से ही राग उत्पन्न हुए हैं। इन्हीं 10 थाटों से ही अनगिनत राग उत्पन्न हुए हैं। थाट तो संपूर्ण होता है, परंतु जो राग उसमें से उत्पन्न होता है उसमें कुछ स्वरों को वर्जित किए जा सकते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि राग क्या है और राग में कितने स्वर हो सकते हैं। तो थाट में तो पूरे 7 स्वर का होना जरूरी है, किंतु राग में कम से कम 5 स्वर होने चाहिए। तो अगला प्रश्न है, वर्ण की परिभाषा लिखो। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो संगीत में वर्ण चाल को, स्वरों के जो गाने की क्रिया है या उन गाने की क्रिया या गाने की जो चाल है उसे ही वर्ण कहते हैं। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं: स्थायी वर्ण, आरोही, अवरोही एवं संचारी। आइए देखते हैं स्थायी वर्ण क्या है, आरोही, अवरोही एवं संचारी। स्थायी वर्ण
जब कोई स्वर एक से अधिक बार उच्चारित किया जाता है उसे स्थायी वर्ण कहते हैं। जैसे सा सा रे ग ग म म, सा रे ग ग ग म म। इस तरह से गाते हैं तो वह स्थायी वर्ण है। आरोही वर्ण स्वरों के जो चढ़ता हुआ क्रम है उसे आरोही वर्ण कहते हैं। जैसे सा रे ग म प ध, तो ये आरोही। अवरोही स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोही वर्ण कहते हैं। जैसे नी ध प म ग रे सा, तो ये अवरोही है। संचारी वर्ण उपर्युक्त तीनों वर्ण का जो मिश्रित रूप होता है उसे संचारी वर्ण कहते हैं। इसमें कभी आरोही, कभी अवरोही और कभी संचारी वर्ण दिखाई देते हैं। जैसे कभी आरोही, अवरोही या स्थायी, कोई भी उनका मिश्रित रूप होता है। जैसे सा 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 रे ग म प ध प म ग रे सा। इस तरह से यदि गाते हैं तो यह जैसे सा ये हो गया स्थायी वर्ण, क्योंकि सा का बार बार गा रहे हैं। रे ग म प ध, ये आरोही। फिर ध प म ग रे सा अवरोही, अर्थात ये तीनों का मिश्रित रूप है। तो यह इस तरह से संचारी वर्ण हुआ। तीनों स्थायी, आरोही, अवरोही सभी का जो मिश्रित रूप है वह संचारी वर्ण है। तो इस तरह से आज हमने 2 प्रश्नों को देखा, थाट एवं वर्ण। तो अगले वीडियो में हम अन्य प्रश्नों एवं उनके उत्तरों को देखेंगे और प्रथम गायन के जितने भी राग हैं उन सभी का जो वीडियो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और मेरे चैनल में यह उपलब्ध है।